नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। केदारनाथ में डीएम की अध्यक्षता में तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों की बैठक हुई। बैठक में चर्चा हुई और यात्रियों के लिए सभा मंडप से केदारनाथ धाम के दर्शन शुरू कर दिया गया। यात्री सभा मंडप में खड़े होकर भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद दूसरे द्वार से बाहर जाएंगे। बता दें कि कोविड के नियमों के चलते किसी को भी केदारनाथ के द्वार और सभा मंडप तक जाने की अनुमति नहीं थी। अनलॉक 5 के बाद ही सभी चीजों के लिए अनुमति मिली है। इसी के साथ डीएम ने निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम में नई एसओपी जारी होने के बाद देवस्थानम बोर्ड द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनके क्रम में आज तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करते हुए सभा मंडप से दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं के लिए ओपन किया गया है। गर्भगृह में जाने की अनुमति अभी भी प्रदान नहीं की गई है। व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस, वाईएमएफ की टीमें और डीडीआरएफ के जवानों की तैनाती तथा मंदिर समिति के कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मैं विनोद शुक्ला के सभाध्यक्ष श्री केदारनाथ धाम। आज माननीय जिला अधिकारी महोदय यहाँ पर आए थे और हम लोगों से एक बैठक हुई। उसमें सभी लोगों ने ये किया कि सभा मंडप तक यात्री जाएगा और दूर से भगवान के वो करेंगे, दर्शन करेंगे और इसमें सभी लोगों की सहमति से जो है ये कार्य हुआ है। मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय को श्री सभा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो अब दूर से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री केदारनाथ। डीएम ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों सहित कई इलाकों का निरीक्षण किया। कोरोना को देखते हुए धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों के पहुंचने पर गोला बनाकर उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, जिसमें सभी सुरक्षित रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने ड्यूटी में तैनात लोगों को नियमों का पालन करने के लिए कहा है। 2 पीआरडी जवानों की ड्यूटी सभा मंडप में लगाई गई है। श्रद्धालुओं को एक कतार में खड़ा करके उन्हें एक एक करके भेजा जा रहा है। निर्माण कार्यों को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने भी ध्यान दिया है। साथ ही जो विभिन्न निर्माण कार्य केदारनाथ धाम में विभिन्न वर्किंग एजेंसीज के माध्यम से किए जा रहे हैं, उनकी प्रगति का निरीक्षण भी किया गया तथा समय से सभी को पूरे करने के निर्देश दिए। खानपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत की जमीन का गरीब ग्रामीणों के लिए कृषि भूमि के रूप में पट्टों द्वारा आवंटन होना है। आवंटन के प्रस्ताव को तहसीलदार के कार्यालय भेज दिया गया है। तहसीलदार ने प्रस्ताव को पास कर दिया है, लेकिन इस पास किए प्रस्ताव में भारी कमी मिली। लिस्ट में 65 लोग ऐसे निकले जो जिले में रहते ही नहीं है और इसमें 3 लोग ऐसे थे जिनकी 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। इसी की शिकायत करने के लिए ग्रामीण एसडीएम के पास पहुंचे और उन्होंने ग्राम प्रधान पर गलत तरीके से भूमि के पट्टों का आवंटन करने का आरोप लगाया है। के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है जिसमें कि जो गांव के जो भूमि लोगों के द्वारा दिखाए गए कि संबंधित व्यक्तियों के पास एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम सभा के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है और उसमें एक तो भी सभी पक्षों को नोटिस इशू किए जा रहे हैं और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा उसमें आपत्ति भी दी गई कि कुछ ऐसे लोगों को उसमें पट्टा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है या उनके नाम दिए गए हैं जो लोग एक उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मृतक हो चुके हैं और कुछ लोग इस कैटेगरी में हैं, जैसे कुछ ग्राम प्रधान की फैमिली से रिलेटेड लोग हैं जो कि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते। तो अभी प्रस्ताव आया है, उसमें एक तो नोटिस इशू किए जा रहे हैं और उसको प्रॉपर सुनकर अगर अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये भी विचाराधीन है। प्रधान है मुस्तकीम, उन्होंने कुछ तो बाहरी लोग लिए हैं इन पट्टों में और कुछ जो मृतक हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उन लोगों के भी आवंटन में नाम है और इन्होंने अपने परिवार के ज्यादातर नाम लिए हुए हैं, जैसे कि मुस्तकीम प्रधान जी के लड़के हो चुके हैं, इनके भाई हुए हैं और इनके आपसी जो रिश्तेदार हैं उनके ज्यादातर नाम है और बढ़िया जमीन, बढ़िया जो भूमि है उनमें नाम आवंटन किए गए हैं। जो खराब भूमि है उनमें ही गाँव वालों के, जो गरीब लोगों के एक आधा बीघा का पता किया गया, कुछ लोगों के तो नहीं भी किए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रूट पर पर्यटकों और आने जाने वाले लोगों के लिए शौचालयों की ठीक से व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुरेश सिंह यादव का कहना है कि व्यासी में जगह मिलेगी तो वहां पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, अन्यथा वहां पर अस्थायी तौर पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अगर स्टेशन पर सुलभ शौचालय का तत्काल निर्माण करने की कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन के लिए बांधे होंगे। जैसे ब्यासी, ये एक जगह ब्यासी है, मैं ब्यासी में खड़ा हूँ जो कि ऑल वेदर, यहाँ पे एक सुविधा शौचालय, सुविधा कॉम्प्लेक्स था जो कि ऑल वेदर रोड में जब कार्य हुआ था उन्होंने तोड़ दिया था। यहाँ पे हमने काफ़ी बार उनसे गुजारिश करी कि यहाँ पे इसका निर्माण किया जाए
उन्होंने अभी इसका निर्माण नहीं किया। कई बार उनको बताया, फिर भी उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। आर्बिटर रोड में जितने शौचालय पड़ रहे थे, खासतौर से 82 का शौचालय, क्योंकि उनके नॉर्म से उसके ये भी भारत सरकार की योजना आर्बिटर रोड है और पर्यटकों के लिए है, तो वो उसमें तोड़ दिया गया है। तो उसमें प्रयास करेंगे, अगर 82 में स्थानीय तौर पर जमीन मिलती है तो उसमें स्थायी शौचालय निर्माण अवश्य कराया जाएगा। थराली के नारायण बगड़ में स्थानीय लोगों की डिग्री कॉलेज की मांग अब पूरी होने जा रही है। थराली विधानसभा को मुख्यमंत्री ने गोद ले लिया था। इसी संबंध में सीएम ने पिंडर घाटी पहुंचकर लोगों की मांग को सुनते हुए महाविद्यालय के स्थापना की घोषणा कर दी। डॉक्टर हरीशचंद्र जेटली ने बताया कि 9 और 10 अक्टूबर को 60% वाले आवेदकों का साक्षात्कार होगा। इस साल 3 कक्षों में डिग्री कॉलेज की अस्थायी कक्षाओं को संचालित करने की स्वीकृति खंड शिक्षा अधिकारी ने दे दी थी। 1 नवंबर से बीए प्रथम वर्ष की कक्षाओं को संचालित किया जाएगा। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, जिसके लिए हम लगातार 2012 से संघर्षरत थे और लगातार जो है 2017 से पत्राचार कर रहे थे, यहाँ से देहरादून दौड़ भाग कर रहे थे। और आज हमारा जो सपना है वो साकार हुआ है और यहाँ के जो गरीब नौनिहाल बच्चों को आज यहाँ पे शिक्षा मिलेगी। इससे मैं बहुत जो हमने मेहनत की उसके लिए मैं गदगद हूँ। और मैं उत्तराखंड सरकार को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने हमारी बात सुनी, उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जनता को भी, जिन्होंने इस योगदान में हमारा पूरा सहयोग दिया। और मैं जो नौनिहाल जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते थे, आज मैंने देखा कि यहाँ पे जो है बालिकाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो गरीब थे, पढ़ नहीं पाते थे। मैं उनके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। दे रहे हैं। और उच्च शिक्षा किसी भी समाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने जो नौजवान हैं उनको उससे शिक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार की तरफ से एक बढ़ा हुआ कदम है जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन ज़रूर ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए उसके साथ कि यहाँ आने वाले दिनों में जो छात्र विज्ञान वर्ग का जो विषय हैं वो भी ज़रूर यहाँ पे खुलें। और साथ ही साथ टीचरों की कमी उनको छात्रों को ना हो, उनके लिए पुस्तकालय उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में सरकार को करनी है और वो सरकार को ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश भर में जो हमने देखा है कि महाविद्यालय खुल तो जाते हैं लेकिन उनके पास ना तो बिल्डिंग समय से बन पाती है, ना उनके लिए कोई पुस्तकालय समय से बन पाता है। तो इस जो चुनौती है उस पर सरकार को ज़रूर सोचना पड़ेगा। हाथरस और बलरामपुर की घटना से सभी लोग आक्रोशित हैं। इसी के विरोध में देहरादून में युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के समय कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल शब्द मात्र ही रह गया है। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को राहत मिली है। सबसे ऊंची चोटी जोशी मठ और ओली रोप वे का संचालन फिर से शुरू किया गया है। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार ने रोप वे के संचालन को फिर से शुरू किया है। रोप वे के प्रबंधक दिनेश मलसी का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते रोप वे पिछले 7 महीने से बंद था। अनलॉक 5 के निर्देश के बाद आज से पर्यटकों के लिए रोप वे शुरू कर दिया गया है। ये आज से ही शुरू हुआ है। कल शाम तक हमें परमिशन मिल गई थी एसडीएम साहब से और 7 महीने बंद रहा है लगभग। आज तो अभी 3 ही गए हैं, अभी लोगों को मालूम भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे पर्यटक। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक युवक को पकड़ लिया है। पकड़े गए युवक के पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। तस्कर के खिलाफ एनडीपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये रैंडम चेकिंग में सरकार बाजार के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तो ये बघोरी का नगरपुरा का रहने वाला है नदी। रैंडम चेकिंग में माई बाइक के 10 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। अगर पहला मुकदमा का इतिहास खंगाला जाएगा। सितारगंज के नानक मत्ता थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने शव को जांच के लिए भेज दिया है। तहसीलदार ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। मृतका की मौत पर परिजनों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है।
नानक मत्ता में जो है एक विवाहिता ताजमा की जो है फांसी से जो है मृत्यु होना बताया गया है, और जिसको पंचनामा करके जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है खटीमा भेज दिया गया है। थाने में सूचना मिली थी कि बिडोरा मझोलों में कोई ताजिम नामक महिला ने फांसी लगा ली है। उस सूचना पर फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचा और उच्चाधिकारी गणों को उसकी सूचना दे दी। 27 फरवरी को इस महिला की शादी अब्दुल समद के साथ हुई थी 2020 में, और अभी उसकी शादी को 7 साल से कम समय हुआ है। 80 साल शादी हुई थी। तो तहसीलदार साहब ने मौके पर आकर पंचनामा भरा है और बॉडी को सील कर पीएम के लिए भेज दिया है। अभी इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में लायंस क्लब ने सेवा सप्ताह के तहत कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। पत्रकारों को सम्मानित करते समय मुख्य अतिथि ने उनकी तारीफ की और कहा कि इन लोगों ने लॉकडाउन में अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। देखिए, पत्रकारों को पहले से ही कहा जाता है कि संविधान का चौथा स्तंभ, और उसके कई कारण हैं। पत्रकार एक ऐसा शख्स है जो मैं मानता हूं, जो जनता की समस्याओं को सरकार तक और सरकार के कार्यों को जनता तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। जनता के लिए आवाज़ उठाने वाला, समस्याओं पे गौर करवाने वाला। आज की डेट में मीडिया में देख रहे हैं केसेस किस तरह से टेलीमीडिया के थ्रू उठाए जा रहे हैं, जो केसेस सरकारों द्वारा दबा दिए गए थे। तो सरकार तो पत्रकार को किस तरह यूज़ करती है सब जानते हैं। लायनिज्म का सम्मान करने का कारण ये है क्योंकि हम भी समाज सेवा कर रहे हैं और पत्रकार भी एक तरह से समाज की सेवा ही कर रहा है। वो चाहता है कि समाज में एक तरक्की हो, सब लोगों का भला हो, तो वही उद्देश्य लायंस क्लब का है। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी ज्ञानसैर में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना होगी। संस्थान की जमीन खरीदने के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाषा संस्थान की स्थापना के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाओं को चलाया जाएगा।